बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में आए रोज़ सानियात का जो तसलसल है वो जारी सारी है। चाहे साल का जो आखिरी दिन है वो भी चेंज हो जाए, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हैं या जो पाकिस्तान के अंदर जो एक आम तबका है उसके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो बहुत एक अलमनाक किस्म का हादसा 6 और 7 तारीख यानी 6 और 7 जनवरी 2022 को हमें देखने को मिला। मरी के अंदर जो एक बदनज़मी समझें, एक इंतज़ामिया की गफलत समझें, या इसको आप कोई भी रंग दें कि पब्लिक जो हुकूमती अरकान है वो कहते हैं जी कि पब्लिक की लापरवाही है। तो ये एक बड़ा अहम इशू है कि ये सानियात आखिर कब तक ये चलते रहेंगे और इसका एंड कब होगा। तो आज स्टूडियो में मुमताज़ माहिर तालीम, मुमताज़ समाजी शख्सियत और जिनकी बड़ी एक समझ लो कि नज़र है इन तमाम चीज़ों पे और एक बड़ा विजन रखते हैं नेशनली इंटरनेशनली, प्रोफेसर एजाज़ महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सानियात का ना रुकने वाला सिलसिला कब रुकेगा और ये जो सानिया हुआ है इसके जो मुहर्रकात हैं वो क्या हैं। जी शुक्रिया हमदानी साहब, अवाम न्यूज़ का शुक्रिया आज मदऊ करने पे मुझे यहाँ पे, और आज की जो गुफ्तगू और आपका जो प्रियम्बल था, जो आपने तमहीद बांधी, तो नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ा सानिहा जो मरी में गुज़रा, और गुज़रा क्या मैं समझता हूँ अभी सब उस सानिहा की उस लपेट में हैं, उसके सोज में, उसके दर्द में पूरी कौम वो दर्द महसूस कर रही है। और इस पे हम हर चैनल पे हम देख रहे हैं कि नोहागरी हो रही है। एक हम नोहा ही पढ़ सकते हैं बेबसी का, और एक मुसीबत का, दर्द का, सोज का। तो हमदानी साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। एक वो मिसरा है कि इकबाल का है, जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। बात यह है कि जब कौमें कमज़ोर होती हैं तो सानिहात जन्म लेते हैं। जब मुल्क के अदारे कमज़ोर हों और जब उनकी क़यादत ही कमज़ोर हो तो फिर वो ख़ुद भी सानहे का शिकार होती हैं, वो कौमें भी, वो लोग भी, वो अदारे भी, और उन अदारों के अंडर काम करने वाले लोग, या कह लें उनके जो बेनिफिशरीज अवाम हैं, जो पब्लिक है, वो भी सानहात का शिकार होती है और हादसात का होती है। तो मरी के जो वाक़यात हैं और ये जो सानहा हुआ, और बल्कि वो सानहा पूरे 3 दिन वो चलता रहा वो सानहा, लेकिन जून तक नहीं रेंगी जो है हमारी इंतज़ामिया और हमारे अफसरान पे, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे। वो ट्विटर और फेसबुक से आगे नहीं जा सके, और हालांकि उनको किस ग्राउंड पे होना चाहिए था। हमारी जो आज जो फोर्सेस वहां पे जाके आप इतने बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं कि जी फोर्सेस चली गई, रेस्क्यू कर रहे हैं जनाब, इतनी रोडें साफ कर दी गई, इतने किलोमीटर एरिया क्लियर कर दिया गया, तो क्या ये जो है आपने 25-30 बंदे अपनी कौम के मरवाने के बाद ही अगर ये करना था तो ये पहले नहीं किया जा सकता था। तो लिहाजा मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है, और इसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारी जो सिविल गवर्नमेंट पे खड़ा कर दिया है कि क्या ये सिविल हुकूमतें इतनी बेबस हैं, इतनी लाचार हैं कि लोग आपको मतलब 18-18 घंटे, और पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो वो बेचारे वहां पे फंसे हुए हैं, उनके खानदान फंसे हुए हैं, और वो आपको मदऊ कर रहे हैं, बुला रहे हैं मुसीबत में, पुकार रहे हैं मदद के लिए, और आपकी इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। तो बहुत अफसोसनाक ये सानिया है। तो मैं मजम्मत करता हूँ और एहतजाज करता हूँ, और इस पर जो है ये इस तरह चुप होकर नहीं बैठा जा सकता। मेरा ख्याल है कोई भी जी शऊर इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, सहाफ़ी और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, तालीम याफ्ता, वो मेरा ख्याल है वो चुप होकर अब नहीं बैठेगा। अब ये जो आवाज़ है, ये इसकी गूंज जो है बड़ी देर तक सुनाई देती रहेगी, और शायद इस आवाज़ से
अगले आने वाले जो जनरल इलेक्शन है, ये ऐसी आवाज शायद बन जाए कि वो इस हुकूमत या इस जैसी हुकूमतों का तख्ता ही उलट दे। अच्छा, दूसरा प्रोफेसर साहब ये बताएं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है, उसके बाद आपका सिविल डिफेंस इदारा मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर इंतजामी सतह की मैं बात कर रहा हूँ। इस पूरे 2 दिन की जितनी भी ये प्रैक्टिस होती रही है, ये इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र नहीं आई है। और सिर्फ जो मिनिस्टर थे वो भी इतने दिलसोज किस्म के या निमक पाशी करने वाले बयानात जारी कर रहे थे ट्विटर पे, कि बजाय इसके कि वो कुछ एक्शन करते। आप क्या समझते हैं कि ये इन इदारों की मुकम्मल तौर पर फेलियर नहीं है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं बाकी कि फेलियर तो हो गया, नाकामी तो बिल्कुल मुनकशिफ हो गई, सामने आ गई नाकामी। अब अगर ये कुछ भी कहें, कहते रहे, इनसे क्या होता है? इनके कहने से कोई सफेद स्याह नहीं हो जाएगा, या आप नीले आसमान को काला नहीं कर देंगे, या भरे हुए समंदर सूख नहीं जाएंगे। इनके कहने की क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूं। आप कह रहे हैं कि इंतजामिया और ये जो सिविल डिफेंस के अदारे हैं, एरा है आपका, सूबाई एरा अलग है, वफाकी एरा जो है वो अलग है, इनके अफसरान हैं, अफसरशाही है, प्रोटोकॉल्स हैं, और जनाब गार्ड्स हैं, और ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां हैं, फ्लैग्स वाली गाड़ियां हैं, ये सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ अगर नन्हे और मासूम हमारे बच्चों की अगर जान नहीं बचा सके, और हमारे मासूम जानें चली गई, लोग उधर क्या कहते हैं कि पुकारते रहे मदद को, और ये लोग वो हैं, ये करोड़ों अरबों की जो इन्वेस्टमेंट है, और कभी वर्ल्ड बैंक से आप ले रहे हैं, कभी आप जनाब IMF से ले रहे हैं, कभी आप एशियन बैंक से ले रहे हैं, कभी आप किसी आलमी अदारे से डोनेशन लेके इन अदारों को डेवलप कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सैर व सियाहत की जो मिनिस्ट्री है, उसको ये तो नजर आ रहा था कि भाई सैर व सियाहत के लिए लोग बड़ी बात है जी, बड़ी तादाद में निकले हैं। तो क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो तूफान में फंसे हुए हैं, जो बर्फ में फंसे हुए हैं, जो रोडों पर बिलक बिलक के मर रहे हैं, तो क्या उनकी माइक्रोस्कोप के अंदर ये चीजें नहीं आ रही थी? तो मैं समझता हूं इनका इंटेलिजेंस, वो एजेंसियां कहां थी उस जिले की, उस तहसील की, उस इलाके की, जो पुलिस रिसोर्सेज हैं वो कहां पे थे, रेस्क्यू के रिसोर्सेज कहां पे थे, सिविल डिफेंस के रिसोर्सेज कहां पे थे, सिविल राइट्स के अदारे कहां पे थे, NGOs कहां पे थी? और सबसे अफसोस की बात यह है, वो मैं यहां पे आपसे जरूर शेयर करूंगा, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन वहां पे जो मुकामी लोग, वहां पे जो हम स्टोरीज आ रही हैं, जो अभी फेसबुक पे सोशल मीडिया के थ्रू लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं, सबूत के साथ तनकीद कर रहे हैं कि लोगों ने चाय का कप कितने का बेचा, एक एक कमरे के कितने किराए हुए, चेन्स टायर को बांधने के लिए क्या क्या मिन्नतें करवाई गई, कितने पैसे लिए गए, 40-40 हजार पे का जो है 10-10 लीटर जो है उनको तेल दिया गया। तो ये जो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा क्या सानिया हो सकता है कि जब किसी कौम के लोगों की जो है वो रूह मर जाए, उनका दिल मर जाए, और वो अंदर से जो है उनकी डेथ हो चुकी हो। तो मैं समझता हूं ये डेथ ऑफ सिविलिटी थी, ये डेथ ऑफ सिविलाइजेशन थी। इस पर हमें तमाम दानिशवरों को मैं दावत देता हूं कि वो सोचें इस पे। पाकिस्तान के तमाम अदारों को ये दावत देनी चाहिए, वो इस पे मिल बैठ के सोचें कि हम किधर जा रहे हैं। आप 30-30 लाख की गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन 30 रुपए की आपके पास हमदर्दी नहीं है, या 30 रुपए की आपके पास रहमदिली नहीं है, अकल नहीं है आपके अंदर कि आप हाउ टू बी लिव एज अ सिविलाइज्ड सिटीजन। तो ये हमदानी साहब बहुत बड़ा ये एक इस साने से हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें खुल के सामने आए हैं, खुल के ये नाकामी सामने आई है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो ट्वीट क्या कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड। इसका मतलब है इनको ऑन ग्राउंड पता ही नहीं है वहां पे हो क्या रहा है। आपके जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं वो क्या आपको रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, फिर आपके अपने रिसोर्सेज क्या रिपोर्ट कर रहे थे। अगर इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा है उससे 30 किलोमीटर दूर और 35 किलोमीटर दूर अगर इतना बड़ा सानिया हो गया, और अगर दारुल खिलाफा से जो हजारों मील दूर या सैकड़ों मील दूर शहर हैं, जो साहिल की पट्टी है या और इलाके हैं पहाड़ी जो गलियात हैं, वहां अगर होगा ऐसा कोई सानिया, तो आप कैसे उसे कंट्रोल करेंगे। तो मैं समझता हूं कैपेबिलिटी का इशू है, ये खुल के सामने आई है इनकी नाकामी। अच्छा, ये बताएं जी कि 2015 में
भी इस किस्म का समझ लो कि मरी के अंदर बर्फबारी हुई। जी जी। लेकिन उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ इंतज़ामिया को बर वक्त अलर्ट किया, यहाँ से मशीनें भेजी गई रावलपिंडी इंतज़ामिया की तरफ से, और वो लोगों को रोका गया। इसकी सबसे बड़ी जो अभी तक जो फाइंडिंग रिपोर्ट आ रही है उसमें सबसे बड़ा ये गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर आ रहा है कि 4000 गाड़ियों की वहाँ गुंजाइश थी, जबकि 1.5 लाख जाने दी गई। और जब वहाँ पे महकमा मौसमियात भी बर वक्त आगाह कर रहा है कि ये 50 साल रिकॉर्ड यहाँ पे बर्फबारी होनी है इन एरियाज़ के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर, इस दफ़ा मौसमी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, तो उसके बावजूद इन्होंने ये इंतजाम क्यों नहीं किए जी? देखें, बात यह है कि इंतज़ामात जिन्होंने करने थे और उन इंतज़ामात की एग्जीक्यूशन बेसिकली और इम्प्लीमेंटेशन जिन्होंने करवानी थी, वो अगर अपने गर्म कमरों में सो रहे थे, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, तो जाहिर है कि फिर किसने करवानी थी इम्प्लीमेंटेशन? तो जिन्होंने एग्जीक्यूट करना था वो ऑपरेटर्स तो आपके, वो उनकी जो लगामें थी वो तो किसी और के पास थी, वो हिलनी थी तो वो आगे काम होना था ना। बात यह है कि ये अभी जो ये देखें, कल जो दिन 2 बजे के बाद से रेस्क्यू शुरू हुआ, अब कल दिन 2 बजे से लेकर अभी तक जो रेस्क्यू हुआ है, आप देखें जो कंप्लीट अभी जो चीज़ें भी पाया तकमील तक पहुंचाई गई हैं, वो भी तो वही एग्जीक्यूशन उन्हीं लगामों से हुई है ना। तो क्या ये लगामें जो हैं पहले नहीं हिलाई जा सकती थी? ये तनाबें और ये रस्सियां पहले नहीं हिलाई जा सकती थी? बात सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में ये कल्चर है, ये सरकारी अदारों का वतीरा बन चुका है कि पहले बंदे मरवाओ, पहले पब्लिक को जलील करो और उसके बाद आके सारे आबे जमजम से धो दो उसको कि जी हमने ये अब कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। और जो नेशनल टीवी पे आके आप रात से जो है कसीदे पढ़ रहे हैं अपने खुद ही, तो भाई ये 28 से 40 लोगों की डेड बॉडीज जो हैं वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि आपकी ये नाकामी है और बस नाकामी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी कोई दलील इसमें कारफरमा जो है वो साबित नहीं हो सकती, ना आपको वो सच्चा साबित कर सकती है। तो बिल्कुल जी ये नाकामी है। और इसमें जो है, इसमें हमें हाई ऑफिशियल्स, बल्कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं कहता हूं सबसे बड़ा सुओ मोटो तो इस पे लेना चाहिए। वो छोटी छोटी चीजों पे लेते हैं कि अभी वो नस्ला टावर पे जो भी कुछ हुआ है वहां पे कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई थी ना, तो उस पर अगर इतना कुछ हो सकता है तो ये जो 28 लोगों की डेड बॉडीज है, क्या आपको वो फील नहीं करवाती कि आपको कोई इधर भी फैसला करना है? अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि आइंदा इस किस्म के सानेआत से बचने के लिए सिविल सोसाइटी को क्या करना होगा? देखिए, हमेशा की तरह पाकिस्तान में मैं कहता होता हूँ 22 करोड़ की ये अवाम है, तो 21 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो यरगमाल बने होते हैं बस 20 लाख लोगों के हाथों। बस मैं ये आपसे कहूँगा हमदानी साहब, आपके इस न्यूज़ चैनल की विसातत से इस प्रोग्राम का भी ये पैगाम है, 21 करोड़ 80 लाख लोगों को अब चाहिए कि वो इंतज़ामात जो है ना वो सिविल राइट्स मूवमेंट चलाएं, वो सिविल राइट्स के अदारे, सिविल डिफेंस के अदारे अपने डेवलप करना शुरू करें। वो जिस तरीके से उन्होंने सरकारी तालीमी अदारे जब नहीं सही एजुकेशन दे पाए तो 21 करोड़ 80 लाख लोगों ने अपने तालीमी अदारे खुद बना लिए। इसी तरह जब सेहत की सहूलतें सरकारी हॉस्पिटल नहीं दे पाए तो फिर क्या हुआ, फिर 21 करोड़ 80 लाख लोगों ने प्राइवेटली अपने हॉस्पिटल बना लिए, अपने क्लिनिक बना लिए। इसी तरह आप ट्रांसपोर्ट में देख लें, एक दौर था GTS चला करती थी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो जाहिर है कि वो मीटअप नहीं कर पाई सारी नीड, तो आज सारी प्राइवेटाइज है ट्रांसपोर्टेशन आपकी। तो इसी तरह अब रेलवे की जैसे कि बात की जाती है कि जी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से हम चलाएंगे, ये तो उसको भी जाहिर है कि प्राइवेटाइज करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, वरना रेलवे भी जो ना आपके सारा बजट खा जाती है। तो बात यह है कि 21 करोड़ 80 लाख लोगों को चाहिए कि वो अब सिविल डिफेंस के अदारे अपने बनाएं, वो हेलीज अपने खरीदें, वो चेन्स अपने खरीदें और वो कश्तियां, बोट, सैलाब के लिए और इस तरह के अदारे कम्युनिटी मिल के वो अपना खुद दिफा करे, वरना रियासत तो दिफा करने में और हिफाजत करने में मैं समझता हूँ कम्प्लीटली नाकाम हो चुकी है। जी नाज़रीन, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि जब इदारे मफलूज हो जाएं, जब हुकूमत नाम की कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही हो,
तो फिर ज़ाहिरी बात है कि पब्लिक को ख़ुद ही अपने हकूक़, अपने दिफा के लिए अमली इक़दाम उठाने होंगे। तो नाज़रीन, इस किस्म के सानियात से बचने से पहले अगर इंतज़ामात इदारे मौजूद हैं, अगर उनको मुतहरिक किया जाए। देखें, प्राइम मिनिस्टर हमारे वज़ीर आज़म एक विजन वाला बंदा है, नहीं समझ आ रही है कि वो एक घर के अंदर महदूद हो गए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उनको चाहिए था कि वो कल का जो एक इजलास उन्होंने किया है यहाँ पे अपनी पार्टी के असर नो तश्कील नो के लिए, तो वो मुलतवी कर देते। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो चुकी हैं और अभी भी बहुत सारे लोग समझ लो कि बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। और यही अगर फ़ौज से काम कराना था तो 2 दिन पहले कर लेते, तो ये कैजुअलिटी भी ना होती और लोग भी वहाँ से जो है वो इजीली रेस्क्यू हो जाते। तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत के लिए, और हुकूमत को चाहिए कि अब वो ख्वाब हफलत से बेदार हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा के लिए अपने इन वज़रा के असेसमेंट पे न रहें, वरना ये आपको मरवा देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक साहब कामी और नासिर हो।